किसी भी जगह बच सकता है ना, घंटा तो बंदा बाथरूम में भी जा सकता है पकड़ के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मैच की। मतलब क्या तबाही किस्म की बैटिंग की आज संजू सैमसन ने। बेटा संजू सैमसन ने बैक टू बैक 200 ठोक दी है। अभी वो याद है वो 297 वाले टोटल में, 297 वाले टोटल में अभी वो संजू सैमसन 100 करके आ रहा था। उस मैच में भी संजू सैमसन ने 100 ठोका था। आज फिर संजू सैमसन ने 100 ठोका है, और ऐसा तबाही किस्म का 100 ठोका है ना। बेटा संजू सैमसन ने कम से कम ये बता दिया कि घंटा मैं किसी भी जगह पर जा सकता हूं। मैं संजू सैमसन का इतना बड़ा फैन रह चुका हूं, इतना बड़ा फैन रह चुका हूं पास्ट में। अगर आप मेरे YouTube कैरियर पे चले जाओ ना और आप पास्ट पे वीडियोस देखना शुरू कर दो, लिटरली मैंने संजू सैमसन पे बेतहाशा किस्म की वीडियोस की होंगी। मतलब संजू सैमसन ने पकड़ के कंटा बजा दिया बेटा साउथ अफ्रीका का। इतना मुझे ना एक बात बता दो, मैं सब पे आता हूं, मैंने सबकी बात करनी है। सबसे पहले मैं संजू सैमसन की कर रहा हूं। कोई भी एशियन प्लेयर साउथ अफ्रीका में जाके इतना इजी छक्के मारता, मुझे उस बंदे का नाम बता दो। भाई सूर्या कुमार यादव है ना, सूर्या कुमार यादव के भी 55 बालों पे इधर 100 था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इन साउथ अफ्रीका। संजू सैमसन ने 45 बालों पे फास्टेस्ट प्लेयर बना संजू सैमसन, जिन्हें साउथ अफ्रीका के अलावा इन साउथ अफ्रीका 100 मारा है। 45 बालों के ऊपर संजू सैमसन ने पकड़ के घंटा बजा दिया साउथ अफ्रीका का। इतना तगड़ा इतने तगड़े छक्के मारना, भाई कोई ऑस्ट्रेलियन मारे ना, कोई इंग्लैंड का बंदा मारे, समझ आती है। घोड़े हैं, कंडीशंस में खेलते हैं, समझ आती है। और भाई संजू सैमसन एक एशिया का बंदा, हम पाकिस्तानी ना लिटरली रिकॉर्ड उठा के देख ले यार, बात करना रिकॉर्ड उठा के देख ले। हम पाकिस्तानी जब जाते हैं इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका में, या और भाई हमसे ना 50 हो जाए ना, 50 तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। हम 50 हो जाए ना तो भाई हम खुश हो जाते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने 100 ठोका, और इतना तगड़ा 100 ठोका ना भाई। संजू सैमसन परमानेंट है T20 स्क्वाड में। मेरे घंटे के बेटा निकलना बाहर। अब निकलो बाहर। जो मजाक उड़ा रहे थे जो इंडिया तो जी व्हाइट वॉश हो गया, तो जी इंडिया की क्रिकेट लास्ट में इतने से रन बनाना एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल अब साउथ अफ्रीका को ओवर 200 रन चेस करने, तिलक वर्मा हौसला अफजा 203 रन करने। पांड्या वर्मा अच्छा खासा थोड़ा बहुत चला, मगर यार हाईलाइट ऑफ द डे जो है वो संजू सैमसन है। 10 छक्के, और ख्याल में यार ये कंसिस्टेंट ये दूसरी सेंचुरी उसकी, बैक टू बैक सेंचुरी मारने वाला शायद ये ख्याल में पहला इंडियन बन गया T20 में। खास तौर पे बहुत बहुत मुबारक हो संजू को। जितना क्रिटिसिज्म, जितनी आहू बका, जितनी शोर शराबा, जितनी प्रोटेस्ट, जितना लोगों की डिमांड, फैन फॉलोइंग इस आदमी के साथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं तो इससे पे करना था। और जहां जहां मौका मिला वहां थोड़ा थोड़ा करता हुआ जरूर आया, मगर ये कि बैक टू बैक सेंचुरी मार देना और उसके बाद अगले T20 में नहीं पता कि संडे को फिर कार्रवाई डाल दे, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है सूट कर गया उसको। मगर वो दूसरा तो जोहान्सबर्ग वगैरह में। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक ऐसा टोटल, वासे ने बिल्कुल ठीक कहा कि जहां 15 से 20 रन मुझे शॉर्ट लग रहे, जो टोटल आपका 220 225 के दरमियान होना चाहिए था, वो 203 पर, यानी कि मार्कग्राम को जो चेस करने वो 203 रन करने। मगर एक जबरदस्त बैटिंग डिस्प्ले नीचे साथ अभिषेक शर्मा का वासे ने बता दिया। अभिषेक का आज बल्ला कोशिश भी कर रहे थे, मगर एक लेंथ बॉल अच्छा ऊपर आता है, वो बॉल को यार तुम ऐसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब हो जाएगा, मतलब निकल लेगा, अगर तुम्हारी ऐसी की तैसी है, ऐसे थोड़ी होता है कोई यार। वहां से उसके बाद ज्वाइन किया सूर्या ने, और सूर्या ने मतलब पहले ही बॉल से अंदाजा मुझे ये हो रहा था कि संजू सैमसन बांग्लादेश की T20 से लेके साउथ अफ्रीका के फर्स्ट T20 तक, इसके बीच में एक बहुत ही डल पीरियड गुजरा जब इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट खेली। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा फैंस को, लेकिन संजू सैमसन रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो कहते हैं ना, कभी कभार आपको आपकी ट्रू कॉलिंग, ट्रू फाइंडिंग मिल जाती है तो फिर आप इसी तरह करते हैं। संजू सैमसन जो कि काफी रडार में थे, काफी इनको चांसेस मिले, टुकड़ों में मिले, एक ऐसा टैलेंट जिसके लिए कहा जाता है इसके पास रेंज और स्ट्रोक्स की भरमार है, क्या गट्सी प्लेयर है, लेकिन जब इसको चांसेस मिलते थे डिलीवर नहीं कर पाता था। लेकिन गौतम गंभीर की जब मैनेजमेंट आई, गौतम गंभीर ने रियलाइज किया कि संजू सैमसन का जो सही पोटेंशियल है शायद वो ओपनिंग स्लॉट के अंदर है। और बांग्लादेश के तीसरे T20 से जो फाइंडिंग मिली, और तीसरे T20 में 111 रन की इनिंग्स खेली थी संजू सैमसन
सैमसन ने, इंडिया ने रिकॉर्ड 297 रन बनाए थे। पहली फुल मेंबर टीम थी जिसने सबसे ज्यादा टोटल T20 में आज तक लगाया हिस्ट्री का। लेकिन बस एक ही T20 के बाद दूसरा T20 आया। संजू सैमसन तो वैसे ही शुरू हुआ जैसा वो बांग्लादेश के खिलाफ था, जिस तरह वो रिशाद के सामने था, जिस तरह वो मुस्तफिजुर के सामने था, उसी तरह इन बॉलर्स के सामने था डरबन के इस मैदान में। हालांकि पिच हैज नॉट टू मच टू ऑफर और एक साइड की बाउंड्री भी बड़ी छोटी है, लेकिन संजू सैमसन ने भाई इतने लंबे लंबे छक्के मारे कि 70 मीटर की बाउंड्री भी होती तो भी वो क्रॉस करते। पहला इंडियन बन गया टू हिट बैक टू बैक T20 हंड्रेड्स, एंड ही इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन, ही इज आल्सो द ओनली इंडियन टू हिट द फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन T20 फॉर्मेट। संजू सैमसन डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। जब जब मौका मिला बहुत सारे लोग को लगता है ही इज बीन डिसअपॉइंटमेंट फॉर सो मेनी इयर्स, बट जो शायद वो कहते हैं ना कभी कभार आपकी ट्रू कॉलिंग के लास्ट सेंचुरी के बाद लास्ट गेम जो संजू सैमसन का था T20, उसमें शायद उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया उस ओपनिंग स्लॉट के लिए, उस स्पॉट के लिए, और एक और सेंचुरी आज लगा दी। इंडियन टीम से ज्यादा स्कोर करके दिखा दिया। 202 भारत ने किया है, शानदार परफॉर्मेंस, और 107 इसके अंदर संजू बाबा का है भाई साहब। इस बंदे ने बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी जो लास्ट T20 मैच इसने खेला था। आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की थी, 5 छक्के मारे थे एक ओवर के अंदर, जिसमें इंडिया ने किया था 297, ऐसा ही है बिल्कुल। और आज संजू सैमसन ने फिर से सेंचुरी मारी, फिर आउट क्लास सेंचुरी मारी, जो कि जिसके लिए वो फेमस होता है। उसकी सेंचुरी हो चुकी हुई थी, उसने 12वें 13वें ओवर में सेंचुरी कर ली हुई थी। उसके बाद इंडियन टीम ने स्लो तो खेला, लेकिन जो संजू सैमसन खेल के गया ना तबाही बल्लेबाजी, मतलब कि ये बंदा है तो है क्या चीज, अखीर किस्म का बल्लेबाज है। पहली सेंचुरी इंडिया के अंदर, दूसरी सेंचुरी साउथ अफ्रीका के अंदर, कोई मजाक है? T20 के अंदर लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी मारना किसी ने मारी है? नहीं, आई थिंक नहीं मारी किसी ने यार। सही बात है, T20 क्रिकेट के अंदर लगातार 2 मैचेस के अंदर सेंचुरी मारना, वो भी डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। संजू सैमसन तुम चीज क्या हो? और बिल्कुल कंडीशंस अलग है, ऐसी वैसी कंडीशन, यहाँ पे बॉल पेस के साथ आ रहा है, लेकिन आपने देखा उसका स्टाइल नहीं चेंज हुआ। छोड़ के उसने देखो यार, या तो हो ना उसने गंदी शॉट्स खेली हो, उसने ऐसी जात का छक्का मारा संजू सैमसन ने, जैसे मर्जी फास्ट बॉलर हो जाए वो नहीं रुका। उसने मेरा ख्याल है कि अफ्रीका के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी है, जो मैं कमेंट्री सुन रहा था। अखीर किस्म का ये बल्लेबाज है, क्या खेलता है। इससे ये साबित होता है कि संजू सैमसन के लिए जो इतने अरसे से आवाज उठ रही थी वो बिल्कुल सही उठ रही थी। ये प्लेयर सच्ची में लाजवाब प्लेयर है, इसने साबित किया है। और मैं तो अब कंफर्म हो गया हूं कि भाई साहब 2026 के अंदर ये लाजमी होना चाहिए। आप अभिषेक शर्मा को साइड में करो। वलीद भाई आप ये सोचो, रिजवान भी आप ये सोचें, सब सोचे थे यार ये एज अ कीपर कैसे इंडियन टीम में जगह बना पाएगा, क्योंकि हमने इसको हमेशा कीपर देखा है। ये एक टीम का कीपर साबित होता है, और इतने पक्के ओपनर्स के साथ सोच ही नहीं सकता था कि यार रिजवान भी